हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मिलीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना सीखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कितना mm कहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये नीचे वाली लाइन है ये पूरी मिलीमीटर के ऊपर दी गई है और मिलीमीटर को अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, mm बोलेंगे। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन नीचे mm के ऊपर है और इनको हम इंच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर कोई भी एक आइटम बना लेता हूँ। आप ये इसको बॉक्स मान लीजिए या कुछ भी आप इसको मान लीजिए। और अगर आपको कोई बोल दे कि यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है जैसे 57 mm का ये चौड़ाई हो गई और यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो हो गई अपनी, मान लीजिए आप 53, ठीक है, mm। तो ये चौड़ाई हो गई और ये हाइट हो गई। अगर कोई बोल दे कि भी 53 mm का हाइट में और 57 mm की चौड़ाई में अगर आप बॉक्स बनाइए तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि हमारा जो 53 mm है वो कहाँ पर हो रहा है। अगर हमें इन mm को अगर इंच टेप में देखना है तो हमें यहाँ से शुरू से देखना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें कुछ दिख नहीं रहा है तो हम 2 और 3 के बीच में इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हमारा 10 mm हो गया है। तो ये 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm और 50 mm। और हमारा नाप कितना आ रहा है चौड़ाई वाला 57 mm का। तो ये 50 mm हो गया। 51 52 53 54 55 56 और ये 57 mm हो गया। और इन 57 mm को अगर हम इंच में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पर ये बराबर 2.25 इंच होता है। तो यहाँ पर हमें 2.25 इंच लिख देता हूँ। ये हमारा इंच में हो गया और ये ऊपर वाला नाप mm में हो गया। इसी तरीके से हम इन 53 mm को भी इंच में देख लेंगे। तो यहाँ पर है ये हमारा 50 mm हो गया है और इसके बाद 3 mm और प्लस करेंगे तो 51 52 और ये 53 mm हो गया। और इन 53 mm को अगर हम इंच में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 इंच 3 mm हो रहा है। तो ये आधा सूत से 1 mm ज़्यादा हो रहा है। और जैसे अगर आपको कोई नाप दिया जाए तो यहाँ पर ये 1276 mm बाई 1373। अगर आपको इसका अगर नाप दिया जाए mm में तो इसका भी हम यहाँ पर इंच में कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये 1276 mm बाई 1373 mm कहाँ पर हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर ये शुरू से ही बताऊँगा ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यह हमारा कितना mm हो गया है, 100 mm हो गया है। और आगे हम देखेंगे ये 200 mm, ये 300 mm, ये 400 mm, ये 500 mm, ये 600 mm और ये 700 mm और ये 800 mm 900 mm और ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पर ये 1000 mm हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये 1100 mm और यहाँ पर ये 1200 mm हो गया है। और हमारा नाप क्या आ रहा था, 1276 mm हमारा जो नाप है वो आ रहा था। तो ये 1200 mm हो गया है और हमें यहाँ पर 76 mm और प्लस में करना है। तो ये 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm और ये 70 mm। और इसके बाद हम देखेंगे तो 70 के बाद 71 72 73 74 75 और ये 76। तो अगर हम इनको इंच में अगर कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा नाप आ रहा है वो 50 इंच 2 सूत आ रहा है, यानी कि 50 इंच हमारा जो नाप है वो आ रहा है। तो इसका जो हमारा नाप आ रहा था वो 50 इंच 2 सूत, यानी 50 इंच हमारा ये जो नाप है वो इंच में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इनको भी देख लेंगे। 1300 के बाद में हमारा 73 mm आ रहा है। तो ये 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 71 72 और ये 73। तो अगर हम इनको इंच में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो 54 इंच आधा सूत आ रहा है। तो यहाँ पर ये अपना 1373 mm हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये 1380 mm हो गया, 1390 mm हो गया और यहाँ पर ये 1400 mm हो गया। और अपन अगर आगे देखेंगे तो ये 1410 mm हो गया, 1420 mm हो गया, 30 mm हो गया, 40 50 60 70 80 90 और ये बराबर हमारा 1500 mm हो गया। तो इसी तरीके से हम और आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये 1600 mm हो गया और ये 1700 mm हो गया और ये 1800 mm हो गया और ये 1900 mm हो गया और ये हमारा यहाँ पर ये 2000 mm हो गया। तो और देखेंगे 2000 के बाद 2010 mm 2020 mm 30 mm 40 50 60 70 80 90 और ये हमारा बराबर 2100 mm हो गया। तो और आगे देखेंगे तो ये 2100 mm के बाद में ये 10 mm 20 mm 30 mm तो 2130 mm 2140 mm 2150 mm 2160 mm 2170 mm 2180 mm
90 mm और ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर, बराबर 2200 mm हो गया। तो इसी तरीके से हम और आगे देखेंगे तो ये 2300 mm हो गया, और ये 2400 mm हो गया, और ये 2500 mm, 2600 mm, 2700 mm, 2800 mm, और ये हमारा कितना हो गया, ये 2900 mm। और ये आगे देखेंगे तो बराबर 3000 हमारा mm यहाँ पर ये हो गया है। तो इसी तरीके से आप जो है mm को बड़ी ही आसानी से जो है समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। हालांकि आपका अगर कोई भी नाप आ रहा हो mm में, तो आप डायरेक्ट भी जितना भी आपका नाप आ रहा हो उसके हिसाब से आप मार्किंग करके भी जो है आप कोई भी आइटम वस्तु बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इन mm को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी नाप हो mm में, छोटा बड़ा, इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर इनको काउंट करके समझ सकते हैं। सो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।